नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत के फैसले पे आज पूरे कांग्रेस की निगाहें टिकी रहेंगी और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता वापस होगी या नहीं, वो 24 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उनकी जीत होगी नहीं, आज सुनवाई पर पता चल जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल किस मामले को लेकर राहुल गांधी दरअसल हाई कोर्ट से अहमदाबाद कोर्ट, गुजरात कोर्ट, फिर उसके बाद झारखंड, फिर पटना और फाइनली उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत पर लोगों की निगाहें टिक गई। अब सुनवाई में आज क्या कुछ होगा, पहले वो बताते हैं, उनके वकील क्या कह रहे हैं, जरा वो रिपोर्ट से समझिए। राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर वो सदन में नहीं है तो आपकी आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी। ये इस देश की जनता को समझना है और हम सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो अडानी पर सवाल पूछने वाला नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सदन में नहीं है। अगर राहुल जी सदन में नहीं है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। यह इस देश को समझना पड़ेगा और कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि हम हर उस व्यक्ति को समझाएं कि यह लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम गांधी जी की समाधि पर बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। और इस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते। मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं 2 लाइन दिनकर की बोलूंगी क्योंकि वो बोलनी जरूरी है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मुख न साने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में, खंभ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, उस पर्वत को उखाड़ना है और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी लड़ाई को आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए
रूल की कॉपी, उसको बदला गया है, चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। देखा आपने, और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम वो नेता, वो कार्यकर्ता और तमाम वो चाहने वाले लोग इस बात पे निगाहें टिकाए हुए हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता किसी तरह से वापस हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक हुआ है, उन्हें लगता है कि 2024 के चुनाव में वो जीत जाएंगे और राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। बहरहाल ये एक उनका सपना है। अब सपना पूरा होता है कि नहीं, वो तो खैर देश की जनता तय करेगी। लेकिन आज लोगों की निगाहें सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत पे टिकी रहेंगी कि उनका फैसला क्या होगा, राहुल गांधी क्या जीत पाएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को लेकर, सर्वे को लेकर बातचीत की जा रही है, उस लिहाज से राहुल गांधी से भी आगे प्रियंका गांधी निकल गई हैं। लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी भी पीएम बन सकती हैं सर्वे के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो ओरिजिनल सर्वे वो तो 24 के चुनाव में ही पता चलेगा, जब ईवीएम में तमाम नेताओं की किस्मत कैद हो जाएंगे। और उस किस्मत से पहले एक और भी किस्मत का आज जो है अंदाजा लगेगा, जब सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में सुनवाई होगी और सबूतों में कितना दम है, ये राहुल गांधी के वकील आज तय कर पाएंगे और पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा मोदी सरनेम मामले में। अब दर्शकों, इस पे जो पल पल की अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज। नमस्कार।